हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अभी नवरात्रि चल रही है तो हम देवी के बारे में ही बात करेंगे। आज मैं ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो 51 शक्ति पीठों में से एक, और सबसे रहस्य की बात ये है कि वो मंदिर में ना रात में मूर्तियाँ आपस में बातें करती हैं। आपने कभी सुना है ऐसा? तो आज हम उसी मंदिर की बात करेंगे। कहते हैं ना, ये बस धाम नहीं है, ये 51 शक्तियों पीठ में से एक है और ये ना रहस्य से भरा पड़ा है। ये मंदिर आज तक कोई इसके रहस्य उजागर नहीं कर पाया, कोई इसका हल नहीं निकाल पाए। यहाँ पे बलि दी जाती है इस मंदिर में, बकरे की। आज भी यहाँ हर रोज बकरे की एक बलि दी जाती है इस मंदिर की। जिस पहाड़ पे ये मंदिर है ना, उसका पहाड़ का ना पीठ कछुए के आकार जैसा है, कछुए का पीठ के आकार जैसा है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे पहले विष्णु भगवान का मंदिर बन रहा था, लेकिन वहाँ के राजा को भगवती ने दर्शन दिया और सपने में, और कहा कि ये पहले से शक्ति पीठ है, इसलिए यहाँ पे भगवती का मंदिर बनना चाहिए। और उसके बाद वहाँ भगवती का मंदिर बन गया। भारत के पूर्वोत्तर राज्य माँ दुर्गा के सबसे सुंदर स्वरूप का मंदिर विराजमान, जिसकी चर्चा हर नगर क्षेत्र तक फैली हुई है। इस देवी धाम को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों को सभी इच्छाएं पूर्ण होती, साथ ही उन्हें सुंदर और रोग मुक्त काया भी प्राप्त होती। जो लोग किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि इसका निदान मुश्किल है या नहीं हो पाएगा, उन्हें इस धाम में एक बार जरूर जाना चाहिए। कहते हैं उनके दर्शन मात्र से ही सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। दरअसल माता रानी का यह स्वरूप 10 महाविद्याओं में से एक है, जो त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित। यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि माता सती का दायां पैर गिरा था यहाँ पे। इस देवी के धाम में माँ त्रिपुर सुंदरी और उनके भैरव त्रिपुरेश वास करते। कहते हैं भैरव के दर्शन के बिना माँ का दर्शन अधूरा माना जाता है। आपको मैं बता दूं कि इस धाम का निर्माण महाराजा धन माणिक्य ने 15वीं शताब्दी में कराया, जो पहले भगवान विष्णु को समर्पित था। लेकिन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व राजा को सपने में देवी माया ने यह आदेश दिया कि उनके सबसे सुंदर स्वरूप का विराजित किया जाए, जिसके बाद राजा ने वैसा ही किया। इस शक्ति पीठ की कुर्म पीठ भी कहा जाता है, जहाँ पर दूर दूर से तांत्रिक अपनी तंत्र साधना के लिए आते हैं। जी हाँ, जादू टोना जो चलते हैं ना, तंत्र मंत्र, वहाँ अपनी साधना के लिए आते हैं। वही इस पावन देवी धाम में नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। साथ ही यहाँ पर दर्शन मात्र से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती। त्रिपुर सुंदरी रहस्य हिंदू धर्म में आदि शक्ति का सबसे सुंदर और दिव्य स्वरूप माना जाता है, जो सृष्टि की सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। उनका नाम त्रिपुर है। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और सुंदरी का अर्थ सुंदर महिला। यह देवी तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है और माना जाता है कि उनकी कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। लेकिन यह शरीर, मन और चेतना का भी प्रतीक है। इसके अतिरिक्त यह देवी अ, क, थ अक्षरों से भी विद्यमान। कहते हैं कि श्री विद्या और श्री यंत्र, ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना को भी श्री विद्या साधना कहा जाता है। श्री यंत्र को ब्रह्मांड के रहस्य और विभिन्न आयामों तक पहुंचाने का प्रतीक माना जाता है।
माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन से व्यक्ति को सुंदर और मुक्त काया की प्राप्ति होती। उसके दर्शन मात्र से सभी बिगड़े काम बन जाते। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार माँ की मूर्ति के दर्शन के भी रहस्य। मंदिर के मूर्ति के दर्शन प्रातः काल में कुमारिका, दोपहर में सुंदरी और संध्या काल में वृद्धा के रूप में होता है। चमत्कारिक कथा के अनुसार देवी ने एक ग्वाले को मकड़ी के जाल के रूप में अपनी पिंडी पर जल प्रकट करके अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया था। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में हर साल मई में आयोजित होने वाले श्यामा या यात्रा मेला इस मंदिर के महत्व को बढ़ाता है। मंदिर भारत के कामन शक्तिपीठों में से एक है जो तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी पार्वती माँ के मुख्य रूप है। मंदिर प्राचीन शहर उदयपुर में स्थित है। त्रिपुरा से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और अगरतला से ट्रेन सड़क मार्ग से वहाँ पहुँचाया जा सकता है। इस देश में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये। किरवंतों की माने तो 51 शक्तिपीठों में से एक। यहाँ पे माँ का दाहिना पैर गिरा था। मुख्य मंदिर घनाकार भवन जिसकी 3 स्तरीय छत और एक कलश है, जिसका निर्माण त्रिपुरा के महाराजा ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में देवी की 2 समान लेकिन अलग अलग आकार की काले पत्थर की मूर्तियां, 5 फीट ऊंची, बड़ी और अधिक प्रमुख मूर्ति देवी त्रिपुर सुंदरी की और छोटी मूर्ति जिसे छोटी माँ, सद्दिक रूप से छोटी माँ कहा जाता है, 2 फीट ऊंची है और देवी चंडी की मूर्ति। कहा जाता है कि छोटी मूर्ति को त्रिपुरा के राजा युद्ध के मैदान के साथ साथ शिकार अभियानों में भी साथ में ले जाते थे। दिवाली के अवसर पर मंदिर के पास एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। त्रिपुरा सुंदरी का जो राज्य का नाम पड़ा है वो त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर पड़ा है। कहते हैं कि उनसे ज्यादा सुंदर वहाँ कोई नहीं। उनके भक्त उन्हें त्रिपुरा सुंदरी का नाम दिया। भक्ति और श्रद्धा भाव से उन्होंने ये नाम दिया उनको। कहते हैं कि यहाँ रात में तांत्रिक लोग अपने तंत्र विद्या का हवन करते हैं और अपने मंत्रों का उच्चारण कर अपनी साधना को सफल कराते हैं, सफल मानते हैं। और वो लोग रात में जब माता का मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपनी तंत्र विद्या सफल करने के लिए वहाँ हवन वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही वातावरण रहस्यमय हो जाता है। उन लोग का कहना है कि मूर्तियाँ आपस में हिलती है और बातें करती हैं, कभी सर हिलाती हैं, कभी हंसती हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। और इससे वो जीवंत समझते हैं कि माता यहाँ आती है, उनके तंत्र को सिद्धियां प्राप्त कराते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है ना कि इस जो पहाड़ पे बना है वो कछुए के पीठ के आकार जैसा प्रतीत होता है। अगर आप आकाश से देखेंगे तो लगेगा वो कछुए का पीठ है। हिंदू धर्म में ना कछुए को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। और कहते भी है ना, ये आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कछुए का रूप धारण कर विष्णु भगवान ने सुमेरु पर्वत को अपने पीठ पर उठाया था, क्योंकि उसका भार कोई उठा नहीं पा रहा था समुद्र मंथन करने के लिए। तब विष्णु भगवान ने कछुए का तार लिया था, इसलिए भी कछुआ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कछुए के रूप को अत्यंत दिव्य माना जाता है। और ये जो पहाड़ है कछुए के पीठ के आकार का है और वहाँ पे ये शक्ति पीठ है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है, मान्यताओं से पूर्ण है। इसी कारण से ये देवी का सबसे शक्तिशाली मंदिर माना गया है। यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होना, और यहाँ तक कि लोग मानते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग, कि माता स्वयं यहाँ विराजमान, वो जीवित अवस्था में यहाँ आती है, मूर्तियों में प्राण है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। मूर्तियाँ रात में बात करती हैं
सर हिलाती हैं, हंसती हैं, फुसफुसाहट। वहाँ पे रहने वाले लोगों का मानना है कि फुसफुसाहट की आवाज आती है मूर्तियों से। त्रिपुरा सुंदरी को माता पार्वती का तांत्रिक रूप माना गया है। भागवत पुराणों में कहा गया कि ये देवी सदा ही भक्तों को वरदान देने के लिए तात्पर्य रहती। उनका विग्रह सौम्य है, पर उनके भीतर अंदर अत्यंत शक्तियों का निवास। कहा जाता है कि जब तक देवी को बलिदान नहीं दिया जाता है, बलि नहीं दिया जाता है, तब तक सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। इसलिए तांत्रिक लोग बकरे का वहाँ बलि देते, तब जाकर उनकी सिद्धियां पूर्ण होती हैं। जब सिद्धियां देवी प्रसन्न हो जाती तो अलौकिक सिद्धियां प्रदान करती। ये देवी सिर्फ का इतना ही तंत्रों के लिए नहीं है। कहते हैं कि महाभारत के कर्ण इस मंदिर में पहुंचे थे। कर्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो दानवीर महाबलशाली थे, पर वो देवी के बहुत बड़े उपासक भी थे। किंवदंतियों का माने तो कर्ण वहां जाकर इस मंदिर में आकर घोर तपस्या की थी, माता की पूजा की थी। दिन रात माता की सेवा करते, पूजा करते, और ये अपनी शक्तियों को और प्रबल मजबूत बनाना चाहते थे। इसलिए वो देवी की उपासना करने उस मंदिर में जाया करते थे। माना जाता है कि माता ने साक्षात कर्ण को दर्शन भी दिए थे, और माता ने कहा कि हे कर्ण, मैं तुम्हारी दान, वीरता और तपस्या से प्रसन्न हूँ। माता ने ही उन्हें कर्ण को अद्वितीय बल का वरदान दिया था, पर कहीं इसका ज्यादा जिक्र नहीं। तो ये किंवदंतियों का मानना है, सही है कि गलत नहीं कह सकती मैं, लेकिन कुछ लोगों को मानना है, किंवदंतियों में, कहानियों में ये कहा जाता है कि कर्ण वहां आए थे और तपस्या किए थे और माता से शक्तिशाली होने का वर प्राप्त किए थे। कुछ लोगों का मानना है कि माता ने उन्हें अद्वितीय बल दिया था, जिस वजह से वो भीम अर्जुन का सामना कर पाए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें दानवीर होने का, अपार धन का वरदान देवी ने दिया था, जिस वजह से वो दानवीर कहलाए। अब ये तो किंवदंती है, कहानी है, कौन सा सच है नहीं पता। दानवीर होने का तो है पता कि मृत्यु तक भी उन्होंने अपना सोने का दान किया था। तो सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर किंवदंतियों के आधार पर हम ये स्टोरी बनाते हैं। और दोनों ही बातों में देवी ने उन्हें दर्शन दिया था। यह मंदिर शक्ति उपासना या माँ की आराधना का एक पवित्र स्थल है। इस स्थान का मुख्य आकर्षण देवी की अत्यंत अद्भुत काले पत्थर की मूर्ति है। त्रिपुर सुंदरी बागड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दूर दूर से लोग इस आदिवासी क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी की पूजा और श्रद्धा व्यक्त करने यहाँ आते हैं। इस मूर्ति के कई नाम हैं। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के इन्हें ललिता, राजेश्वरी, कामाक्षी, षोडशी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और ललितांबिका के नाम से भी जाना जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी कहलाती। कहते हैं कि उनकी साधना और श्री यंत्र के अनुष्ठान से साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते, संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ सकते। त्रिपुर सुंदरी मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। सच्चे भाव से दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके प्रति कई किंवदंत कहानियां, जैसे राजा कर्ण के द्वारा सोना बरसाना या खौलते तेल की कढ़ाई में मस्तक चढ़ाने वाले को पुनर्जीवित करना, ऐसी कई सी कहानियां हैं। इस मंदिर की मुख्य विशेषता है दीपावली। दीपावली के दिन जब कार्तिक अमावस्या आती है तो उस दिन पूरे मंदिर में
दियों से भर दिया जाता, जलते हुए दियों से। ये अलौकिक दृश्य प्रतीत होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और सभी यहाँ दीप दान करते, जलते हुए दिए। एक साथ यहाँ हजारों दीप जब जलती है ना, तो ये तो ऐसा लगता है ना कि ब्रह्मांड के सितारे धरती पे उतर आए। बड़ा ही सुंदर नज़ारा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। उस वक्त मंदिर का वातावरण अलौकिक शक्ति से भर जाता। सिर्फ भक्ति भाव से आप इसे नहीं देखेंगे, आपको महसूस होगा अलौकिक शक्ति का। उस दिन सिर्फ दीपावली दीपदान तक ही नहीं होता, वहाँ उस रात गुप्त साधना होती है। तंत्र तांत्रिक लोग वहाँ अपनी सिद्धियाँ सिद्ध करने के लिए रात में वहाँ अनुष्ठान करते हैं। तो एक तरह से ये तंत्र की देवी हैं, उन्हीं की पूजा होती है। और ये जो तांत्रिक होते हैं, अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद अलौकिक, क्योंकि माता पार्वती के पास ही थोड़े बहुत तंत्र विद्या थी जो उसे छुपाई थी, रखी थी शंकर भगवान से बचा के। तो जो भी तंत्र मंत्र होते हैं ना, यहाँ जाकर सिद्ध होते हैं इसी मंदिर में। और नवरात्रि में काले जादू, टोना टोटका, ये सब ना प्रबल हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को हम ना नजर बंध देते हैं, काला सा पोटली बना के घर में टांगते हैं, या बच्चों के गलों में बना के काजल, नाभि में रात में सोते वक्त, क्योंकि कहते हैं ना कि तंत्र विद्या रात में ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो उस समय ना काले काले काजल का वो नाभि में लगा के छोटे बच्चों को सुलाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, निरोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जो भी तंत्र विद्या होती है ना, नवरात्रि के समय माता ने उनको 9 दिन छूट दे रखी है। वो खुद ही संहार भी करती हैं इनका और बचाव भी करती हैं। तो ध्यान रखें, किसी के घर का दिया हुआ उस दिन ना ले। 9 दिन कोई बाहर में भी कोई चीज़ कोई खिलाना चाहे तो ज़्यादातर ना ही खाएं तो अच्छा रहेगा। बाकी ये तो बस मान्यताएं हैं जो मैंने आप लोग के सामने रखी। तो आज की कहानी यहीं तक। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।